तो गाथा नहीं पूछ रहे, हमने इसलिए पूछा 12 भावनाओं की उन पंक्तियों को सुनाइए। इस प्रकार से सम्रानुपेक्षा के विषय में प्रकरण चल रहा था, और जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों से यहाँ पर ये बात कही गई थी कि योग का से माध्यम से होने वाले आश्रय को योग का अभाव ही उसको रोक सकता है, अर्थात संवर करता है। इसी बात के लिए यहाँ प्रकरणवश कहा जा रहा था। प्रश्न नंबर 617 पहला पैरा सर्वोदया टीका के माध्यम से इस बात के लिए समझाया जा रहा है। शुद्धोपयोगस्य साक्षात् फलं मुक्तिरेविति पूर्वं शास्त्रकारेण प्रतिपादितम् एव। शुद्धोपयोग का साक्षात फल मुक्ति है, ऐसा शास्त्रकार आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने 42वीं गाथा में प्रतिपादित किया था। शुभाशोपयोगो दौ अपि निश्चयेन अशुद्धो, शुभ योग शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये दोनों निश्चय से अशुद्धोपयोग हैं। परद्रव्या कारणात्वात्, क्योंकि परद्रव्य के कारण होने से, किंतु शुद्धोपयोगस्तु स्वाद्रव्यात्वात् शुद्धमेव। शुद्धोपयोग स्वाद्रव्य का आश्रय होने के कारण यह शुद्ध ही है। अनेन शुभाशुभ परिणाम योगी परिणाम योगो द्वयोरपि ही निर्मूल क्षयो भवति। कह रहे हैं अनेन, इस प्रकार से इस शुभाशुभ परिणाम योगो द्वयोरपि, और वह शुद्धोपयोग शुभाशुभ दोनों प्रकार के परिणामों के निर्मूल क्षय से, यानी उनके अभाव से ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि शुद्धोपयोग भी चलता रहे और शुभाशुभ उपयोग भी बना रहे कुछ अंश में, ये नहीं हो सकता है। धवला ग्रंथे प्रोक्तम, धवला ग्रंथ की 12वीं पुस्तक में इस बात का कथन किया है। कम बंधो ही राम सुहास परिणामी हिंतो जायते, शुद्ध परिणामी हिंतो तेसिम दोर्णम्पि निमूलखो। कर्म का बंध शुभ और अशुभ परिणाम से होता है। शुद्ध परिणामी हिंतो, शुद्ध परिणाम से, तेसिम दोर्णम्पि निमूलखो, उन दोनों का, कौन कौन का, शुभ का और अशुभ का, दोनों प्रकार के परिणामों का निर्मूल रूपेण क्षय होता है। अयम शुद्धोपयोगः पूर्ण साम्य अवस्था एव, यह शुद्धोपयोग पूर्ण साम्य अवस्था का ही नाम है। साम्य अवस्था, साम्य यानी समता रूप परिणाम, समता, साम्य यानी समता है ना, समता। तो समता को क्या बोलते हैं, साम्य। चारित्रं खलु धम्मो जोसो धम्मो समोत्तिडिद्धो मो अक्षरो विहीनो परिणामो तो भूषमो। वहाँ पर शाम शाम एक ही बात। तो इस प्रकार से ये शुद्धोपयोग पूर्ण साम्य अवस्था का ही नाम है। यत्र चैतन्य स्वरूप मात्रमेव प्रतिभासते, जहाँ पर केवल चैतन्य मात्र ही प्रतिभासित होता है। उत्तम से पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथे, पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के चौथे अधिकार के 64 से 65वीं गाथा में कहा है, श्लोक में कहा है, साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगस्य चित्तो निरोधनम् शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ति कार्थवाचकः। साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग
चित्त निरोध और शुद्धोपयोग इति ये सभी भवन्ति एकार्थवाचकः, ये सभी एकार्थवाचक हैं। निश्चय साम्य यानी निश्चय समता भाव कहो, स्वास्थ्यपना कहो, निश्चय समाधि कहो, निश्चय योग कहो, निश्चय योग चित्त निरोध कहो, ये शुद्धोपयोग के ही पर्यायवाची नाम हैं। नाकृति नाक्षरम वर्णो नो विकल्पस्य कश्चन शुद्धं चैतन्यमेवैकं यत्र तत्साम्यमुच्यते। साम्य की परिभाषा दी। नाकृति नाक्षरम वर्णो, जहाँ पर किसी प्रकार की आकृति को ग्रहण नहीं किया जाता है, अर्थात जिसमें कोई आकृति नहीं रहती है, क्योंकि आकृति जितनी भी हुआ करती हैं वे सब पौद्गलिक हुआ करती हैं, उद्गल के से संबंधित रखने वाली हुआ करती हैं, है ना। तो नाकृति किसकी, जिसकी कोई आकृति नहीं है, नाक्षरम और जो अक्षर के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। साम्य जो शब्द है ये भी अभिव्यक्ति के समझाने के लिए अथवा अभिव्यक्ति करने के लिए विषय की ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये माध्यम है, वास्तविकता में एक कोई उसका साम्यपना नहीं है। शब्द साम्य है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपन कहते हैं कि भाई आनंद आ गया। अब आनंद शब्द है तो आनंद, लेकिन शब्द से कोई आनंद तो नहीं आया। आग ऐसा कहा तो आग लिखने से कोई वस्तु जलने तो नहीं लग जाएगी। तो शब्द माध्यम है किसको समझाने के लिए, अग्नि को समझाने के लिए। चूंकि आग तो वचनातीत है ना, वो वचनातीत है, वचनागोचर है, उसको नहीं कहा जा सकता है। उसका तो केवल अनुभव ही लिया जा सकता है, अनुभव गम्य हुआ करती है। बहुत सारे ऐसे विषय पदार्थ होते हैं अनुभव गम्य हुआ करते हैं। सुगंध अपन ने कह दिया, सुगंध एक शब्दातीत है, सत्य ये है, लेकिन उसको समझाने के लिए एक शब्द अक्षर माध्यम है। इसी प्रकार से खट्टा मीठा चटपटा ये शब्द हैं, लेकिन वास्तविकता में एक खट्टा मीठा माध्यम है। खट्टा मीठा इस शब्दों से कुछ खट्टा मीठा बना नहीं होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं साम्य, साम्य शब्द क्या है, एक माध्यम है शब्द, लेकिन वास्तविकता में साम्य शब्द तो अक्षरातीत है, वो तो अनुभव का गम्य है। जब व्यक्ति अनुभव में डूबता है, अपने अनुभव ध्यान में डूबता है, निर्विकल्प ध्यान में डूबता है, शुद्धोपयोग की दशा में पहुंचता है, तो साम्य पने का उसको अनुभूति होती है, उसकी प्रतीति होती है। तो नाक्षरम वो अक्षर नहीं है, ना वर्णो, और साम्य का कोई वर्ण नहीं है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 5, काला नीला पीला सफेद। अभी कोई वर्ण नहीं है। कोई व्यक्ति है अपने ध्यान में डूबे और अपनी आत्मा को देखे और इस प्रकार से आत्मा दिखने लग जाए, तो इस प्रकार का स्वरूप आत्मा का नहीं है, वो वर्णातीत है। और नो विकल्पस्य कश्चन, किसी भी प्रकार का जिसमें विकल्प नहीं होता, इसलिए उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं। कोई भी विकल्प नहीं है। और विकल्प किसे कहते हैं, विकल्प की परिभाषा अहमेदमिति संकल्पम ममेदमिति, ममेदम ये मेरा ये मेरा ये मेरा इत्यादि विकल्प जिसमें नहीं पाए जाते। विकल्प नहीं तो संकल्प भी नहीं। संकल्प का अर्थ होता है कि अहमेदम, ये मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, ऐसे जो भाव उत्पन्न होते हैं वो संकल्प हैं। और ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ऐसे इसका नाम क्या है, विकल्प है। तो जहाँ पर किसी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं होते हैं, शुद्धम चैतन्यमेवैकम यत्र तत्सामान्य उच्यते, और शुद्ध चैतन्यम एवं एकम, एव एकम, केवल शुद्ध चैतन्य भाव ही, एक शुद्ध चैतन्य भाव ही जहाँ पाए जाते हैं, तत्सामान्य सामान्यम उच्यते, उसे साम्यम, तत्साम्यम उच्यते, उसे साम्य कहते हैं।
शुद्धोपयोगस्य फलम ज्ञानार्णवे वर्णितम। शुद्धोपयोग के फल को ज्ञानार्णव में तीसरे अधिकार के तीसरे सर के 34वें श्लोक में कहा है। निःशेष क्लेश निर्मुक्तम मनसस्वरम सुखावद मनस्वरम फलम शुद्धोपयोगस्य ज्ञानराज्यं शरीरिणाम्। निःशेष क्लेश निर्मुक्तम। निःशेष ना अशेषा इति निःशेषः, जिसमें कोई भी शेष नहीं रहा है उसे निःशेष कहते हैं। क्या शेष नहीं रहा है? क्लेश। क्लेश यानी कष्ट। हाँ, जहाँ पर किसी भी प्रकार के कष्ट की संभावना या अनुभूतियाँ नहीं होती वो निःशेष क्लेश है ना। संपूर्ण प्रकार के क्लेशों से निर्मुक्तम, जो निर्मुक्त है। निःशेष का दूसरा अर्थ संपूर्ण भी ऐसा लिया जाता है। निःशेष संपूर्ण है ना। क्लेशों से जो है तो निःशेष, फिर उसकी व्युत्पत्ति कैसी करेंगे? ना शेषा इति निःशेषा, जो शेष नहीं है यानी अंश रूप में नहीं है और पूर्ण रूपे नहीं है, ऐसा निःशेष क्लेश अब पूर्ण रूपे ने क्लेश से जो निर्मुक्तम रहित है। सिद्धों को ले लेंगे। जितने भी शुद्धोपयोगी प्राणी हुआ करते हैं, ध्यान करने वाले ध्याता पुरुष हुआ करते हैं, वो उनके लिए किसी भी प्रकार का क्लेश भाव नहीं होता है। अथवा कितना भी क्लेश क्यों ना हो, लेकिन उसमें उनके परिणाम इतने संतुलित होते हैं कि उसमें संक्लेश का अनुभव नहीं करते, संक्लेशता का अनुभव नहीं करते हैं। अभी तो साम्यता, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि परिणाम संक्लेशित भी रहे और समता भी बनी रहे, ये नहीं हो सकता है। जिनके अंदर में समता भाव रहते हैं उनको कैसी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन उनको उस प्रकार की संक्लिष्टता परिणामों में नहीं आ पाती है। जैसे कि सुकमाल मुनि महाराज, सुकौशल, गज कुमार, पांडव इत्यादि कितने कष्ट की स्थिति थी। पार्श्वनाथ, बहुत सारे कष्ट की स्थिति थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ था अपने परिणामों को संतुलन बनाना। कष्ट तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, किसके जीवन में नहीं आते हैं। और कष्ट में ही तो समता भाव रखने का नाम समता है? कष्ट ना हो और कोई वेला हमारी बड़ी समता भाव है, बिना कष्ट के समता भाव तो दुनिया रख लेती है। प्रतिकूलता के उपस्थित होने पर परिणामों को संतुलित बनाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि चारों तरफ से व्यक्ति के लिए आपत्ति, विपत्ति, कष्ट, तकलीफ आदि घेरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी समता भाव व्यक्ति बनाए हुए हैं। थोड़ी सी तकलीफ हो जाती, व्यक्ति कराहने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, डॉक्टर और वैद्य दिखने लगते हैं। थोड़ी सी समस्या में वैद्य दवाइयाँ नजर आने लगती हैं। एक दिन नहीं हो पाता किसी का, जुकाम हो गया, थोड़ी सी सिर दर्द हो गया, थोड़ा सा बुखार आ गया, तुरंत बात आती है, पहले दवाई दे दी, तुरंत डिब्बियाँ खुलती हैं, विक्स निकलती हैं। तो इसका परिणाम, इसका अर्थ क्या है कि आप अपनी समता भाव नहीं बना पा रहे हैं। आज आपके पास विक्स है, आपके पास डॉक्टर हैं, आपके पास वैद्य है और भी ऐसी सामग्रियां हैं, उनके उपयोग कर रहे हो आप। सहसा थोड़ा सा भी सहन करने का अभ्यास नहीं रख रहे हो, परिणाम आपका स्थिति ये खड़ी हो जाएगी कि उस वक्त आपको ज्ञात होगा जिस वक्त विक्स नहीं मिले, विक्स नहीं मिलेगी। आज आपने अभ्यास नहीं किया ना, तो उस समय आपको एहसास होगा कि अब विक्स नहीं मिली, अब क्या परिणति हो रही है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो प्रयास नहीं करते, अभ्यास नहीं करते हैं, तो प्रतिकूल कहीं समस्या आकर के खड़ी हो जाए, नहीं मिल रही है, बाजार में नहीं मिल रही, अथवा चलन बंद हो गया, अथवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे गांव में पहुंच गए या है ही नहीं, अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यूँ समझें
कि अपन ऐसे जंगल में पहुंच गए कि वहाँ ऐसी सामग्री कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रही है, फिर समता भाव कैसे रहेंगे? तो साधुजन क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि सहसा सिर दर्द किया और आपने विक्स लगा दिया, सहसा कोई बुखार आ गया, डॉक्टर वैद्य की बात करने लगे, थोड़ी सी परेशानी हुई, तुरंत ही इस सामग्रियों का संकल्प विकल्प होने लगा। यदि ऐसा संकल्प विकल्प होने लग जाएगा तो समता भाव को बनाने का कहीं भी अवसर नहीं मिल सकेगा। इसलिए सुहीण भावी दमणाणम दुहे जादे विणसदी तम्मा जहाँ बलम जोई अप्पा दुखे ही भाव आए। हे योगी, अपनी आत्मा को कुछ तो दुखों से भावित करो, कुछ तो दुखों में समता, दुख बना रहने दो और उसमें आप समता की परीक्षा रखते रहो कि हाँ ऐसी हम समता भाव ऐसी परिस्थिति में रखते हैं। यदि ऐसा कुछ आपका पुरुषार्थ रहा, ऐसा कुछ प्रयास रहा, तो आप किसी न किसी कष्ट तकलीफ आदि की परिस्थिति में समता भाव रख सकेंगे। और ऐसा आप बिल्कुल प्रयास नहीं किया कभी, तो बस क्या समता भाव रखेंगे? डिब्बियां काम नहीं आएंगी, ये डिब्बी गुम जाएगी, है ना, सब गुम जाएगा, ये सब कोई शिष्य मिष्य कोई काम में नहीं आने वाले, गुम जाएंगे। तो फिर क्षमता का बनाने का तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अंत में जाकर के काम आने वाली समता ही काम आने वाली, दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। रोज रोज लगाते जाओ, रोज रोज लगाते, एक दिन ऐसा आ जाएगा विक्स काम नहीं करेगा, है ना। अब क्या करोगे, क्या करोगे? और तीसरी बात यह है, असहता वेदनी कर्म का जब उदय आता है तो कितनी बार ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि अच्छी से अच्छी दवाइयां काम नहीं करती। अच्छी से अच्छी दवाइयां जो जिसको विश्वसनीयता के साथ व्यक्ति उसका विश्वास रखता था, वो भी दवाइयां काम करती। तो इसका अर्थ है कि आपको समता का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, समता का अभ्यास तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि क्या प्रकरण चल रहा था कि साधकों के लिए क्या चाहिए, अपने परिणामों का संतुलन बनाने के लिए संकल्प विकल्पों को भी छोड़ना चाहिए। सभी प्रकार के संकल्प विकल्प समाप्त होना चाहिए और संकल्प विकल्प को छोड़ने का प्रयास। मन तो मन है, मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, कितनी बार व्यक्ति के मन कहीं का कहीं चला जाता है। लेकिन ये भी पक्का है कि अपने मन को बस में करने में दूसरा सहयोगी नहीं बनेगा। दूसरा का पुरुषार्थ कितना भी कर ले, लेकिन हमारे मन को बस में नहीं, मन पर अपना असर नहीं डाल सकता है ना। हमारे मन को संतुलित रखना भी हमारे हाथ के ऊपर निर्भर है और मन को असंतुलित रखना भी हमारे ही मन के ऊपर निर्भर करता है। अपन चाहें तो अपने मन को संतुलित रख सकते हैं और चाहें तो असंतुलित रख सकते हैं। दूसरा व्यक्ति मन के ऊपर क्या कर सकता है? तन या वचन के ऊपर तो फिर भी पुरुषार्थ चल सकता है लेकिन मन के ऊपर तो अपन को अपना ही करना पड़ेगा। कितनी बार किसी के लिए तकलीफ होती है, कष्ट होते हैं और हाय 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 शुरू हो जाता है। अब इस प्रकार का तुमने चीखना चिल्लाना शुरू किया है, जान करके अपने मन को असंतुलित बनाए हुए हो। कुछ पुराने लोग चीखते हैं, कराहते हैं। अब कराहने से कोई वेदना कम हो जाएगी क्या? दीनता और दयनीयता जैसी अवस्था प्रकट होती है उनकी, है ना। आंसू बहाएंगे, नाना प्रकार की शरीर की चेष्टा उनकी ऐसी झलकेगी। तो ये बदलाव क्या, इन सब से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी क्या? आमतौर पर दूसरे को प्रभावित करने के लिए ये सारी चेष्टाएं की जाती हैं। बच्चा रोता है इसलिए रोता है कि माँ समझ जाए कि हमको तकलीफ है, ये रोने का तात्पर्य है ना। कराहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे मरीज कराहते क्यों हैं? कराहने से वेदना कम नहीं हो रही है, लेकिन वो इसलिए कराहते हैं कि दूसरा व्यक्ति समझ जाए कि बीमार हैं और उसके लिए उपचार कराने के लिए तैयार हो जाए या सहयोग करे। ये उसके पीछे सिद्धांत छिपे हुए हैं, लोगों के लक्ष्य छिपे रहते हैं।
लेकिन साधु तो दीनहीनता से दोनों से रहित हैं, दयनीय भाव से रहित हैं। कितने कोई आकर के भी वैद्य आकर के कहने लगता है, महाराज श्री आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बतलाइए अपना हाथ, है ना। महाराज कहते नहीं नहीं, मेरा स्वस्थ, सब स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थता की भाषा उनकी ओर से निकलती है। ये बात अलग है कि दूसरे व्यक्ति साधर्मी होते हैं, वात्सल्य उनका स्वभाव होता है, तो वात्सल्यता के कारण उनको प्रेरित करते नहीं, नहीं आप दिखाइए, चलो यहाँ पर आओ, बैठो यहाँ पर, आप दिखाओ वैद्य जी को, और औषधि जो दे रहे हैं उसको ले लीजिए। उनकी ओर से प्रयास ये रहता है कि नहीं, दीनता की स्थिति नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समता के भावना नहीं रखती, उनकी तो दीनता हीनता बनी रहेगी, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी वो मांगने भी लगेंगे, कहने भी लगेंगे और व्यवस्था बनाने लगेंगे। कितनी बार अपनी व्यवस्था अपने हाथ से, कुछ लोगों को देखते हैं औषधियाँ ले जा रहे हैं अपने हाथ से, अपनी अपनी औषधियाँ, अपनी दवाइयों की पुड़ियाँ ले जा रहे हैं। बतलाओ सही, क्या आपकी वीरचर्या मानी जाएगी? कैसे समझेंगे कि आपकी वीरचर्या है? कैसे हम समझें कि आपकी उत्कृष्ट साधना है? आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, आप कर्मों से लड़ने के लिए कमर कसे हुए, कैसे माने? पुड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं, पुड़ियों की इंतजारी में बैठे हैं, अपने हाथ से पुड़ियाँ लगा रहे हैं, अपने हाथ से व्यवस्था बना रहे हैं, बन रही है, और महाराज को पता भी नहीं पड़ पा रहा है कि भाई सब कहाँ से व्यवस्था हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ भी नहीं मालूम चल पाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का परिचय दो। आप ये सोचो कि कर्मों को आखिर में कब तक दबाते रहोगे? दवाइयाँ वेदना को दबा सकती हैं लेकिन निकाल नहीं सकती। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है आज कितना भी उपशम कर दो, लेकिन वो तो सत्ता में ज्यों का त्यों है, आज नहीं आएगा तो कल आएगा उदय में, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। संत जन जो होते हैं वे अपने तत्व चिंतन के द्वारा ऐसा विचार करके समता भाव रखते हैं, और क्या करते हैं, उदय में आए हुए कर्मों के विषय में विचार करते हैं कि ऋण मोइणम विमण्डहि, मैं ऋण मुक्त हो रहा हूँ। उदय में आया ना, और उसमें हमने समता भाव रखे तो ओ सत्ता से ओ कर्म क्षीण हो चुका, और यदि संक्लेशता रखी तो ब्याज सहित वो और बन रहा है। तो ये तत्व ज्ञान का अर्थ है, स्वाध्याय का अर्थ है, शास्त्र पढ़ने का अर्थ है कि ऐसी बातें हमको उन सब परिस्थितियों पर याद रहें जिन परिस्थितियों के मध्य जब हम गुजरते हैं और उस तत्व ज्ञान की आवश्यकता रहती है। बीमार पड़े हैं, संक्लेशता की परिणति बनी है और उस समय अपने परिणामों को संक्लेशित नहीं होने देना, इस सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा व्यक्ति एक दूसरे सहयोगी करे, एक दूसरे के लिए वात्सल्य भाव बने, और दूसरे के लिए वात्सल्य भाव बने तो कैसा बने, वो भी एकदम ऐसा ना बने कि क्या नाम से वात्सल्य, अंधा वात्सल्य नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी कुछ सहन नहीं होगा और महाराज श्री वैद्य डॉक्टर इनको उनको उनको थोड़ा शांति तो करने दो। संकेत केवल महाराज के कान में आना चाहिए, चार लोगों के कान में नहीं पहुंचना चाहिए। वो सेवा वात्सल्य कहलाता हो, विवेकपूर्ण बात है। महाराज के कान में आ रही बात, अब महाराज कहाँ तक उचित समझते हैं, वे अपने शिष्यों के लिए भी अच्छा मजबूत बनाना चाहते हैं, और मजबूत बनाने के लिए इन सब बातों से विरक्ति भी दिलाते हैं। कोई बात नहीं, तकलीफ हो रही है, वैद्य जी को बुला देंगे, और जबकि वैद्य जी बगल में खड़े हैं, बुला देंगे। कल हम डॉक्टर को बुलाएंगे, अभी दवाई के विषय में परामर्श लेंगे। जो ज़्यादा मोही व्यक्ति होते हैं उनके मोह तोड़ाने के लिए आचार्य लोग कितने कितने प्रकार से मोड़ लेते हैं। डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसके लिए उसके विषय बुलाएंगे। महाराज 2 दिन हो गए नहीं आया कोई वैद्य, हाँ ठीक, अब हम बुला देते।
तो वो परखते हैं कि हाँ अत्यंत अर्जेंट कहाँ पर है, अत्यंत आवश्यकता कहाँ पर पड़ रही है, और अत्यंत आवश्यकता नहीं, इतना सहन कर सकते हैं, सहन करना चाहिए। तो सहिष्णु भाव, उसके पीछे कर्मों की निर्जरा भी तो करना है, उपशम उपशम सब कुछ नहीं है। तो बीच में जो व्यक्ति इस प्रकार के रहते हैं, वे जो अपना करुणा वात्सल्य का केवल प्रारूप रखते हैं, उसके पीछे विवेक भी रखना चाहिए कि पीछे विवेक कहाँ कितनी परिस्थिति में कितनी आवश्यकता है, झलकना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं विकल्पश्च न कश्चन, किसी भी प्रकार का हमको विकल्प नहीं होता शुद्धोपयोग की दशा में। शुद्धम चैतन्य में वैकम, हाँ, तो निशेष क्लेश निर्मुक्तम स्वभावजम अनश्वरम फलम शुद्धोपयोगस्य ज्ञान राज्यम शरीरिणम। ये सब क्या है? शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग का फल क्या है? निशेष क्लेश निर्मुक्तम, संपूर्ण प्रकार के क्लेशों से व्यक्ति मुक्त होता है। और स्वभावजम अनश्वरम, जो अनश्वर यानी अविनश्वर है, जो नष्ट नहीं होने वाला ऐसे स्वभाव को वह प्राप्त करता है, ये शुद्धोपयोग का फल है। और ज्ञान राज्यम शरीरिणाम, और शरीर को धारण करने वाले संसारी जीव ज्ञान राज्यम, कौन से राज्य को प्राप्त होते हैं? ज्ञान राज्य है उनका, है ना, ज्ञान राज्य को प्राप्त करते हैं। समय सारस्य तात्पर्य वृत्ति टीकायां शास्य स्वरूपम निर्दिष्टम वर्तते। समय सार की तात्पर्य टीका में इसके स्वरूप का निर्देश किया गया है। गाथा नंबर 2 अध्याय 2 और गाथा नंबर 215 में इसका वर्णन किया गया। परमार्थ शब्दाभिधेयम् साक्षात् मोक्ष कारणभूतं शुद्धात्म संवित्ति लक्षणम् परमागम भाष्या वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान स्वरूपम ससंवेद्या शुद्धात्म पदम परम समरसी भावेन अनुभवती थी। कह रहे हैं परमार्थ शब्दाभिधेयम्, परमार्थ शब्द के माध्यम से कहा जाने वाला साक्षात मोक्ष कारणभूतम, साक्षात मोक्ष के कारणभूत शुद्धात्म संवित्ति लक्षणम, शुद्धात्म संवित्ति है जिसका लक्षण ऐसा जिसे निश्चय से कहा जाता है। और परमागम भाष्या, आगम की भाषा में जैसे वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान स्वरूपम, जो वीतराग धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान स्वरूप है, ऐसे स्वसंवेद्य शुद्धात्म पदम, स्वसंवेद्य संवेदी जो अपने शुद्धात्म पद है, परम समरसी भाव है, समरसी भाव यानी समता भाव है, उसके द्वारा अनुभवती जो अनुभवन करते हैं वो साम्य कहलाती है, वो समता भाव कहलाता है। ऐसा जानना। अभी कितना देरी है? तैयारी निर्माण कांड पढ़ना बस आपके सामने। अच्छा।